नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सो पजल आरा पहेली की तरह बन जाते हैं? राइट आंसर ए, स्थलमंडल। पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सो पजल की तरह बन जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। स्थलमंडल लिथोस्फीयर पृथ्वी का पथरीला बाहरी हिस्सा है। यह भंगुर पपड़ी और ऊपरी प्रासाद के ऊपरी हिस्से से बना है। स्टेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के नीचे स्थित पृथ्वी के मेंटल का क्षेत्र और लिथोस्फीयर की तुलना में अधिक गर्म और अधिक तरल माना जाता है। मेसोस्फीयर वायुमंडल की तीसरी परत है, सीधे समताप मंडल के ऊपर और सीधे थर्मोस्फीयर के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर सी, बृहस्पति। यूरोपा बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यूरोपा बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे छोटा है और बृहस्पति के सभी 79 ज्ञात चंद्रमाओं में से छठा सबसे निकटतम है। यह सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर सी, धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण संदर्भित करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एक तारे का जीवन चक्र, तारे गैस और धूल के बादलों में बनते हैं जिन्हें निहारिका कहा जाता है। हालांकि हाइड्रोजन ईंधन जो सितारों के भीतर परमाणु प्रतिक्रियाओं को शक्ति प्रदान करता है समाप्त होना शुरू हो जाएगा और वे अपने जीवन काल के अंतिम चरणों में प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? राइट आंसर ए, मंगल एक जोवियन ग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति, शनि और यूरेनस जोवियन ग्रह। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हमारे सौरमंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस दिग्गज जिन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? राइट आंसर डी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान बेली बीड्स को देखा जा सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बेली बीड्स पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। बेली के मोती प्रभाव या हीरे की अंगूठी प्रभाव पूर्ण और वलयाकार सूर्य ग्रहणों की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर बी, ये शनि के चारों ओर घूमता है, सही नहीं है। जबकि ये बुध से बड़ा है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ये एक चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिके धूमकेतु की आवधिकता क्या है? राइट आंसर डी, 75 से 76 वर्ष हेलिके धूमकेतु की आवधिकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हेलिके कक्षा की अवधि औसतन 76 पृथ्वी वर्ष है। ये लगभग 7.6 बिलियन मील 12.2 बिलियन किलोमीटर की सूर्य के चारों ओर एक कक्षीय परिधि मेल खाती है। ग्रह के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण ये अवधि अलग अलग रूपों में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? राइट आंसर सी, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि असम, नागालैंड, मणिपुर से नहीं गुजरती। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी जिसे अपसौर भी कहा जाता है पर होती है? राइट आंसर डी, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी जिसे अपसौर भी कहा जाता है पर होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। एक स्थिति में जिसे अपहेलियन अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी हर साल 3 जनवरी के आसपास सूर्य के सबसे करीब आती है, इसे पेरिहेलियन उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ए, ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है, गलत है। जबकि निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। डी, बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते, सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ज्वार के एक चक्र में वास्तव में 24 घंटे 50 मिनट लगते। उच्चतम ज्वार तब होता है जब चंद्रमा नया या पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न कहाँ से नहीं गुजरता है? राइट आंसर ए, सिक्किम से 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न नहीं गुजरता, जबकि भूटान, बांग्लादेश और मेघालय से गुजरता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
90 डिग्री पूर्वी मेरिडियन भारत में मेघालय राज्य से होकर गुजरती है और ये भूटान और बांग्लादेश को पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ए समलवण रेखा। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को समलवण रेखा कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। समलवण रेखा समुद्र में समान लवणता के कनेक्टिव बिंदुओं को इंगित करने के लिए मानचित्र पर खींची गई रेखा समकालिक रेखा। एक सामान्य केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित होने वाली रेखाएं आइसोनोमल। एक क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में नमूने लिए गए पौधों की प्रजातियों के समान बहुतायत मूल्य के बिंदुओं को जोड़ने वाले चार्ट पर एक रेखा समतड़ित झंझा रेखा। भौगोलिक बिंदुओं के माध्यम से खींची गई एक रेखा जिस पर एक साथ गरज के साथ गतिविधि का एक चरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है? राइट आंसर है बी सिस्मोग्राफ। उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। बेरोग्राफ वायुमंडलीय दबाव को रिकॉर्ड करता है। मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग द्रव के एक स्तंभ पर अभिनय करने वाले दबाव को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर अधिक सटीकता के साथ समय रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ए अक्षांश के समानांतर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश के समानांतर रूप में माना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश के समानांतर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं? राइट आंसर डी विषुव का दिन। संपूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। विषुव वह दिन है जब दिन और रात बराबर होते हैं। यह हर साल 2 बार 20 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को है। 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं। राइट आंसर बी ईटानगर। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम ईटानगर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिक घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है क्या कहलाती है? राइट आंसर है उत्तर ध्रुवीय ज्योति। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिक घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहलाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। उत्तर ध्रुवीय ज्योति सुमेरु ज्योति जिसे कभी कभी ध्रुवीय रोशनी, उत्तरी रोशनी, ऑरोरा बोरेलिस या दक्षिणी रोशनी, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? राइट आंसर डी आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीप का किनारा है जो समुद्र के नीचे स्थित है। महाद्वीपीय शेल्फ लैंडफॉर्म का उदाहरण साइबेरियाई शेल्फ, आर्कटिक महासागर शेल्फ क्षेत्र को आमतौर पर आंतरिक महाद्वीपीय शेल्फ, मध्य महाद्वीपीय शेल्फ और बाहरी महाद्वीपीय शेल्फ में विभाजित किया जाता है। भारत के पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ की विशेषता 4 प्रमुख डेल्टा, गंगा महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंटसिटिक है? राइट आंसर बी महाद्वीपीय प्रॉपर्टी। पृथ्वी की बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट पृथ्वी के स्थलमंडल की सबसे भारी परत ज्यादातर विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट से बनी है। ये एल्यूमिनियम और सिलिका से भरपूर होता है। महासागरीय क्रस्ट ज्यादातर विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बनता है और महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में पतला होता है। क्रस्ट से परे आंतरिक भाग को मेंटल, सिलिका और मैग्नीशियम से भरपूर कहा जाता है। बाहरी कोर ज्यादातर तरल लोहे और निकल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएसए बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? राइट आंसर ए दक्षिणी महासागर। भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएसए बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय दक्षिणी महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कारक की पहचान करें जो समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है। राइट आंसर है ए जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों के प्रकार समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करते। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक सतह की परत मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में नदियों से मीठे पानी के प्रवाह द्वारा और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने की प्रक्रियाओं द्वारा हवा द्वारा, क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में पानी को स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? राइट आंसर है सी बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लवणता गणना 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है और इसे पार्ट्स प्रति 1000 पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह बर्फ या वाष्पीकरण में पानी की हानि से बढ़ता है और ताजे पानी के बढ़ने से घटता है। सबसे नमकीन महासागर अटलांटिक महासागर। सबसे नमकीन झील गेटाले तालाब इथोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के सबसे उथले हिस्से कौन से? राइट आंसर ए महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र के सबसे उथले हिस्से। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र तल का वह उथला हिस्सा है जो तट के पास और समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय जलमग्न सीमा के बाहरी किनारे और गहरे समुद्र तल के बीच की ढलान है। गहरे समुद्र के मैदान समुद्र की घाटियों के धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र। महासागरीय गर्त समुद्र तल पर लंबी संकरी गड्ढों वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? राइट आंसर है सी रसातल का मैदान महासागरीय परत का विश्व में सबसे समतल और चिकना भाग है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रसातल का मैदान गहरे समुद्र के मैदान समुद्र घाटियों धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र अनियमित स्थलाकृति को दफनाने वाले स्थलीय और उथले पानी के तलछट के कारण ये दुनिया के सबसे समतल और चिकने क्षेत्र। महाद्वीपीय ढलाने की भूवैज्ञानिक विशेषता जो दो महासागर क्षेत्रों के बीच विभाजन को चिन्हित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महासागर से रिंग ऑफ फायर संबद्ध है? राइट आंसर डी प्रशांत महासागर से रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है जो सक्रिय ज्वालामुखी और लगातार भूकंपों की विशेषता प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी बेल्ट का देश और दुनिया के भूतापीय भंडार का लगभग 40% हिस्सा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत निकटतम से पूर्णांक महासागरों के लिए जिम्मेदार है? नेक्स्ट राइट आंसर बी 97। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों के लिए। पृथ्वी के जल का 2% हिमनदों बर्फ की चोटी और बर्फीली पर्वत श्रृंखला में ताजे पानी के रूप में संग्रहित है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर है सी हिंद। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित प्रशांत महासागर पृथ्वी के 5 महासागरीय प्रभागों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा। अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में नहीं आता है? राइट आंसर एक कार्बन। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है और कार्बन इन तत्वों में नहीं आता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्व ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम लोहा कैल्शियम सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना है। इन तत्वों में कार्बन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्वार के मुख्य कारणों में से एक है? राइट आंसर है बी सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार के मुख्य कारणों में से एक है।
ज्वार चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों के संयुक्त प्रभाव और पृथ्वी घूर्णन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और गिरावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? राइट आंसर सी उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, जबकि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना में वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।